हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में सिंप्लीफिकेशन की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। उम्मीद है इसके पहले की क्लासों को आप सभी लोग आराम से समझ पा रहे होंगे। यदि इसके पहले की क्लासों को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देखिए, हमारी जितनी भी क्लासें हैं सभी एक तरफ से डाली जा रही हैं और जितनी भी क्लासें होंगी सभी इंडिविजुअल होंगी, कोई भी बैच प्रैक्टिस बैच नहीं होगा। जब इंडिविजुअल बैच समाप्त हो जाएगा तब जो है हम बीच बीच में प्रैक्टिस क्लासों को लाना चालू कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, जो प्रश्न लिए गए हैं सबसे पहले इनके कंसेप्टों को हम समझाने का प्रयास करेंगे और इनके कंसेप्टों को समझने के बाद आप ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे उसका तरीका भी बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों में देखिए सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आप जो है 15 में 4 से भाग दे देंगे। जब 15 में देखिए 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ 15 में 4 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12। कितनी बार भाग जा रही? 3 बार। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, फिर कितना बचा है? 3। तो हो जाएगा 3 बटा कितना? 4 हो जाएगा। ऐसे कुछ इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए समझना क्या है, यहाँ पर जो मान लिखा गया है आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो है चिन्ह किसका होता है? प्लस का। तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस कितना? 3 प्लस 3 बटा 4। अब यहाँ देखिए अगर कहीं पर a बटा b लिखा जाए तो उसको आप लोग लिख सकते हैं 1 बटा b बटा a। चूंकि सबसे नीचे का गुणा कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए इसको लिखा जा सकता है 3 प्लस यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4 बटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा? 4 में 3 से भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी, तो एक बार भाग जाएगी तो हो जाएगा 1 सही कितना बचेगा? 1। तो हो जाएगा 1 सही 1 बटा कितना? 3 हो जाएगा। अब इसको अगर आप डिटेल रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा, यहाँ देखिए जो 1 सही बटा में वहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 बटा 3 हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए आप तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 3 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा और z का मान भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर x y z का मान पूछे या x गुणे y गुणे z पूछे तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछा गया है पहला क्या पूछा गया है? x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई प्लस जेड पूछा गया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3 बराबर कितना? 7 हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछ लेता x गुणे वाई गुणे जेड क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या करते? 3 गुणे 1 गुणे 3 कर लेते, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछ ले x माइनस वाई क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं x माइनस वाई बराबर क्या होगा? 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को आप बेसिक से कर ले जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ये हो गया इसको करने का पहला तरीका। अब देखिए हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका, और दूसरे तरीके से ही आपको ऐसे प्रश्नों को करना होता है। चलिए इसको आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अब इसका M2 तरीका क्या होता है। देखिए ऐसे प्रश्नों में जब प्रश्न बड़े बड़े होते हैं तो यहाँ पर आप M2 तरीके से ही लगाएंगे और यहाँ सिंप्लीफिकेशन में यह टॉपिक कवर ही हो जाएगा, साथ में यह अलजेब्रा में भी कवर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न अलजेब्रा में भी पूछे जाते हैं तो यहाँ पर दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। चलिए ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, सीधे 15 में किससे भाग देना है? 4 से। जब 15 में 4 से भाग देंगे तो भाग देखिए कितनी बार जाएगी? 3 बार। तो 4 तिहाई यहाँ कितना हो जाएगा? 12। अब कितना बचेगा? यहाँ घटा लेंगे तो 3 आएगा। हमें लगता है कि ये आपको सबसे आसान मेथड लगेगा। अब यहाँ देखिए 3 से ये जो 4 लिखा गया यहाँ में भाग दे देंगे, मतलब ये जो 4 है इसमें किससे भाग दे देंगे? 3 से। अब 3 से भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगा, घटा लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखिए यहाँ समाप्त तब तक नहीं करते हैं जब तक कि यहाँ पर शेषफल शून्य ना बचे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब इस 3 को यहाँ लिखेंगे और 1 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऐसी स्थिति में देखिए यह जो मान होता है यह x का होता है, यह y का होता है और यह किसका होता है? z का होता है। अब पूछ लिया है x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्नों में मान लीजिए पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जो है जेड का क्यूब या जेड का जो है स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब 3 का वर्ग प्लस वाई का मान 1 है प्लस जेड का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग हो जाएगा। 3 त्रिका 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, तो 9 9 18 और 18 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ भी पूछे बस आपको समझना क्या है कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड निकलता कैसे है।
आप अगर एक प्रश्न समझ लिए तो ऐसे सभी प्रश्नों को कर ले जाएंगे। थोड़ा सा और समझिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर z के स्थान पर 2z हो जाए, कितना हो जाए 2z हो जाए, तो यहाँ पर जो है आप z बराबर 3 नहीं करेंगे, तब यहाँ पर करेंगे 3 बराबर 2z, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। जैसा कि आगे 5वें प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपका पहला प्रश्न एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि हमारी क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें जो है आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और हम इसी तरह से सभी टॉपिकों को ला ला करके तोड़ते रहेंगे आराम से। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए क्या करना है, 35 में 16 से भाग दे दीजिए। 35 में 16 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो 3 आएगा। अब क्या करना है, देखिए अब आप जो है 16 को यहाँ लिखेंगे, अब 16 में 3 से भाग दे देंगे, तो 16 में 3 से भाग देंगे तो 3 पच्चे कितना होता है 15। यहाँ पर 15 बार भाग जाएगी तो कितना बचेगा 1 बचेगा। और अब किस में भाग देना है 3 में, 3 में 1 से भाग देंगे तो भाग 3 बार जाएगी, 3 1 कम 3 है, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि आप जो है इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y, इसको मानेंगे z। अब कुछ भी पूछ ले, चाहे x स्क्वायर y स्क्वायर पूछे, चाहे x माइनस वाई माइनस जेड पूछ ले, कुछ भी पूछे, आप जब x y z का मान निकाले जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड, तो आप आराम से कर सकते हैं 2 इंटू एक्स का मान कितना है 2 है, माइनस वाई का मान कितना है 5 है, और प्लस जेड का मान कितना है 3 है। तो हल कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 5 प्लस 3, तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 में से 5 घटा लेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और भी कोई मान पूछे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy पूछे या माइनस xy जेड पूछे, तो ऐसे प्रश्नों को आप आराम से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तीसरे प्रश्न में देखिए दिया है 29/11। ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, सीधे भाग देना 11 से। 11 से भाग देंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, घटा लेंगे तो 7 आएगा यहाँ पर, और 11 में भाग देना किससे 7 से। अब 7 1 कम 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब क्या करना है, अब आपको 7 में भाग देना है, इस वाले 7 में को यहाँ लिखना है और 4 से भाग देना है। तो अब भाग देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ 4 लिखना है और इस 4 में, इस वाले 4 में किससे भाग देना 3 से, तो भाग एक बार जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ घटा लेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ इस 3 को यहाँ लिखना है 3 आ जाएगा। अब इसके बाद 1/3 होता है और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब देखिए यहाँ समझना क्या है, यहाँ पर जो है यह किसका मान है a का, यह किसका मान है b का, यह किसका मान है c का, यह d का मान है, और यहाँ पर यह किसका मान है e का मान है। अब देखिए जब इतना आप कर ले जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। चलिए देखिए क्या पूछा गया a प्लस सी, तो a प्लस सी का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, a का मान 2 है और c का मान 1 है, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पूछा गया है a स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab, क्या पूछा गया है a स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab। कुछ भी पूछा जाए देखिए आप आराम से कर ले जाएंगे, बस यहाँ कंसेप्टों को समझना था और आप जो है अब ऐसे कंसेप्टों को आराम से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर a का मतलब क्या है 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस c का मान कितना है 1 है, और प्लस 2 इंटू a का मान देखिए कितना है 2 है, और इंटू b का मान कितना 1 है। अब यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 कम 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे प्रश्नों को अब आप लोग बहुत आराम से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया है, दिया है 25/36। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 बटा इतना दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, अगर सभी मानों को पलट लेंगे, ये मान भी क्या हो जाएंगे पलट जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 36 में 25 से भाग दे देना है, 36 में 25 से भाग दे देना है। ऐसे देखिए इसको करना है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको अगर बेसिक से लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, मतलब 25/36 को लिखा जा सकता है कितना 1/36/25 कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतने मान को हल करेंगे, जो मान आएगा उसकी तुलना कर लेंगे। तो हम देखिए अब क्या करेंगे, 36 में 25 से भाग दे देंगे, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 में किससे भाग देना है 11 से, 11 दूना 22 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। अब 3 से 11 में भाग दे देंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 आएगा।
अब 3 में, इस वाले 3 में भाग देना है 2 से, तो यहाँ पर एक बार भाग जाएगी। अब इसके बाद कितना बचेगा, 1, 1 में 2 से 2 में, देखिए 2 में, इस 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगी भाग, 2 बार जाएगी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे और कटा लेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको केवल कंसेप्ट समझना है। यहाँ पर यह हो जाएगा ए का मान, ए हो जाएगा बी का मान, ए हो जाएगा सी का मान, ए हो गया डी का मान और ए हो गया ई का मान। अब देखिए इसके बाद क्या पूछा गया है, ए प्लस डी प्लस ई पूछा गया है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ए प्लस डी प्लस ई का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 1 है तो यहाँ 1 रख दीजिए। और इसके बाद क्या पूछा है, डी का मान देखिए कितना है, 1 है, और ई का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि देखिए ऐसे प्रश्नों में और भी कुछ पूछा जाए तो अब ऐसे प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का 5वां और अंतिम प्रश्न है। देखिए 5वें प्रश्न में क्या है, आपको 29 में भाग देना है। 29 में भाग किससे देना है, 16 से। जब 16 से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा, भाग एक बार जाएगी तो यहाँ 16 आ जाएगा। घटा लेंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा। अब 16 में किससे भाग देना है, 13 से। जो शेषफल आएगा उससे पहले वाले भाजक में हमेशा क्या करते हैं, भाग देते रहते हैं। तो यहाँ पर 13 कम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद इस 13 में भाग देंगे 3 से, तो 3 चौक 12 होता है। अब यहाँ पर 1 बचेगा। अब इस 1 से किस में भाग देना, इस 3 में, तो यहाँ पर 1 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब देखिए तुलना करना है तो यहाँ पर समझना है आपको। देखिए यहाँ पर जो 1 है यह 2a का मान है, ना कि केवल a का। यहाँ पर जो 3b है यह 1 के बराबर है, यानी 1 बराबर कितना लेना है, 3b लेना है। और यहाँ पर जो 4c है उसे लेना है 4c के बराबर। और अंत में जो d है, d बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से हल करेंगे थोड़ा सा, यानी अगर 2a बराबर 1 है तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही 3b बराबर कितना है, 1 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं b बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए जब 4c बराबर 4 है, 4c बराबर 4 है, तो हम कह सकते हैं c बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। और d का मान तो पहले से ही दे रखा है, d का मान कितना है, d बराबर देखिए कितना दे रखा है, d का मान 3 है। अब यहाँ पर कोई भी प्रश्न पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। a का मान देखिए पूछा है तो a का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। b का मान पूछा गया है, 1/3 आ जाएगा। फिर a प्लस d का मान पूछा गया है, तो देखिए a प्लस d क्या हो जाएगा, तो a प्लस d का मतलब a का मान 1/2 है, और d का मान कितना है, d का मान दिया गया है 3। जोड़ लेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7 बटा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के जो प्रश्नों का टॉपिक था आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी क्लासें आप लोगों को समझ में आ गई हैं और अन्य क्लासों को भी आप लोग इसी तरह से चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।